हम सब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया पॉलिनोमियल पे। अभी आज हम फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पॉलिनोमियल में अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, फार्मूले पढ़े, उसका यूज करना सीखा, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज सॉल्व कराता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर जीरोज ऑफ polynomial px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन ये a है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कोई जीरोज है या जीरो है तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तभी उसको हम जीरोज कहते हैं। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने जीरोज होते हैं। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 1 जीरो होगा, 2 डिग्री का है तो 2 जीरोज होगा, 3 डिग्री का है तो 3 जीरोज होगा। अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n जीरोज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे, बट हमें 2 जीरोज गिवन है और 2 जीरोज को हम बारी बारी से पुट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल लेंगे तो a और b में 2 इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a b हमें फाइंड हो जाएगा। अगर a b के अलावा एक और भी अननोन कांस्टेंट होता, c होता, तो उसे भी फाइंड करना होता, तब हमें 3 जीरोज की जरूरत पड़ती, बट यहाँ 2 जीरोज हमारे क्वेश्चन के लिए, काम के लिए काफी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा। इफ x इक्वल टू 2 इज जीरोज, देन p2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, x को अगर 2x के जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे तो 0 आएगा। कब? ये 0 है तब। अगर ये 0 नहीं होता तो ये 0 नहीं आता, आपने ऐसा पढ़ा है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस a है इंटू 2 अब प्लस b इक्वल टू 0। ये आपका 2 का होल क्यूब 8 होगा, और इसके बाद आप 8 इंटू 2 16 बनेगा, माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b और ये माइनस 4 आएगा, दूसरे साइड में भेजोगे तो प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे हम अगर ये फिर एंड x इक्वल टू 0 जीरोज एंड नेक्स्ट जीरोज x इक्वल टू 0, देन p0 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 अब प्लस b इक्वल टू 0। तो ये सारे पोर्शन 0 होंगे तो b इक्वल टू आएगा 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में ऑलरेडी b की वैल्यू 0 आ चुकी है,
तो v की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a फाइंड हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ये 2a प्लस 0 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 2 आएगा। देन वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, रिक्वायर्ड वैल्यू a एंड v आपने फाइंड कर लिया और वह आपका एक 0 आया और दूसरा 2 आया। क्लियर? तो ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका फैक्टर करने के लिए आप एक काम करेंगे। पहले तो आप पेयर बना करके उसका सोचेंगे कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है या इन दोनों में कॉमन सेम, कॉमन लेने के बाद जो स्टेप आए सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी तक आपने जो भी पढ़ा था उससे कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। ये नया टाइप का फैक्टर है जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से करते हैं। तो उसमें कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इसका केवल एक फैक्टर हम ढूंढते हैं। फैक्टर क्या कहलाता है, आपने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम में कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर वो होता है जो उस फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आए। तो उसमें आपने ये भी पढ़ा है कि अगर वो फैक्टर है तो वो एक फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं और उससे दिए गए वेरिएबल x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में तो जो आंसर आता है वही रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर होता है, अगर वो 0 आता है तब तो फैक्टर है, और 0 नहीं आता है, इसके अलावा कोई भी नंबर आता है, कुछ भी आता है पॉलिनोमियल या ऑब्जेक्ट, तो वह आपका रिमाइंडर कहलाता है। तो बस फैक्टर और रिमाइंडर में यही है कि रिमाइंडर अगर 0 आएगा तब तो वो डिवाइड करने वाला उसका फैक्टर कहलाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो रिमाइंडर जो भी आए। तो सबसे पहले आप इस 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर होगा 1 × 2 × 3 और 1 एक बार इसको प्लस -1, इसको प्लस -2 और इसको प्लस -3, हम तीनों। अब इसमें बारी बारी से आप x के जगह पर एक बार 1 पुट करके देखिए क्या इसका वैल्यू 0 आता है। अगर x इक्वल टू आपने 1 पुट किया और अगर 0 आ गया तो x - 1 इज ए फैक्टर, देन x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सपोज करो कि 1 रखने पे 0 नहीं आता है, तो अब सेकेंड आप चेक करेंगे -1, x इक्वल टू -1 रख के चेक करेंगे। अगर इसको रखने पर आपका 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर। अगर इस पे 0 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट नंबर 2 पे चलेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर 3 पे चलेंगे, -3, लेकिन इनमें से किसी न किसी के साथ वो फैक्टर मिल जाएगा, ये तो क्लियर है। तो ये तरीका था एक फैक्टर ढूंढने के लिए, और वो भी उसको आप रफ पे चेक करके देखेंगे, इसके बाद उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल कॉपी में आप करेंगे। सपोज करें हमने यहाँ x = 1 पुट किया, ये ओरल ही कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आपका -6 आएगा, प्लस आपका 11 आएगा और -6, तो -6 और -6 -12, और ये +11 और यहाँ भी +1 है तो +12,
तो +12 और -12 0 आ गया, यानी पहला ही हमने पुट किया और 0 मिल गया। पुट x = 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, तो P1 उसको बोलोगे, तो 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 -6, ये 1 आएगा, -6 + 11 -6, तो ये 12 - 12 = 0। देन x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। आपने एक फैक्टर ढूंढ लिया इस पॉलिनोमियल का। अब यहां से समझना है, ये फैक्टर ढूंढना तो बहुत इजी था, आपने पुट किया 1 तो ही मिल गया, 1 पे पुट करने पर नहीं मिलता तो -1 पुट करते। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत एक आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं, बढ़िया तरीका बताते हैं सॉल्व करने का। यहाँ ये काम आप कर लेंगे। सबसे पहले अब इस पे आइए, एक बार इसको फिर से नोट कर दीजिए, यहाँ इस पॉलिनोमियल को ले लीजिए आप। क्लियर? अब आइए, आप ध्यान दीजिएगा, इस x - 1 को देखिए और इस फर्स्ट वाले को देखिए। x से इस फर्स्ट में आप डिवाइड कीजिए, इस x से, और x से अगर फर्स्ट आपका x³ है उसको डिवाइड करेंगे तो उसका x² आएगा। तो जो आपका x² आ रहा है उसमें आगे के नंबर यहां पर जो भी दिया गया उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आगे का नंबर तो -1 है। पहले तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, और इसमें आपने डिवाइड किया x² आया, और x² में आप -1 से इंटू करेंगे तो -x² आएगा, ऐसा आया। तो ये जो आया है -x², अब आगे के टर्म में देखेंगे कि x² का टर्म क्या है, x² क्या है, तो यहाँ -6x² है और आपने एक -x² लिख लिया, तो वैल्यू में डिफरेंस ना हो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा -5x²। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कि नहीं -6x²। अब फर्स्ट तो हम लिखना है शुरू से ही। अब जो काम आपने फर्स्ट में किया है वही काम अब आप थर्ड में करेंगे। सपोज कीजिए कि -5x² में आपने x से डिवाइड किया, -5x² में x से जब आप डिवाइड करेंगे तो -5x आएगा, और -5x का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5x बन जाएगा। क्लियर? अब 5x तो आया है, अब यहां देखा जाए कि यहां पर क्या है, x का कितना कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 11 है, +11, और यहाँ 5x, तो आपने 5x लिख लिया, और कितना लिखेंगे कि 11x बन जाएगा, तो और हमको लिखना पड़ेगा 6x। क्लियर? अब इस तरह से लास्ट वाला आप नोट कर दीजिए। अब पेयर बना के कॉमन लीजिए, और एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जो आप कॉमन लेंगे वह कॉमन वही मिलेगा जो आपका फैक्टर था। सपोज कीजिए यहाँ से x² हमने लिया तो x - 1 मिला, बचता जाएगा वही। यहाँ से आपने 5x कॉमन लिया तो मिलेगा x - 1, यहाँ पर आपने 6 कॉमन लिया तो मिलेगा x - 1। x - 1 तीनों टर्म में कॉमन है, तो आपने x - 1 को कॉमन कर लिया, ये आया x² - 5x +6। आपका फैक्टर अभी 2 मिले, अभी इसका एक बार और फैक्टर होगा। इसमें 3 टर्म्स हैं और यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसको बोल सकते हैं। तो अब इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ऐसे जब भी आपको कभी कोई फैक्टर मिले 3 टर्म्स का, तो आप पहले वाले यहाँ का कोफिशिएंट ध्यान देंगे और लास्ट के कांस्टेंट का। तो यहाँ तो 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ 6 है। 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको या तो सम करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 लाया जा सके। तो 6 का फैक्टर होगा 2 × 3, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो चलिए फिर
हम यहाँ इसको करते हैं, एक बार इसको कर लीजिए। यहाँ इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और यहां से आपका जो है फिर पेयर बना के कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा दोनों में, तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 2। अब x माइनस 2 अगेन इन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 तो पहले से कॉमन था, x माइनस 2 आपने कॉमन यहां किया और बचा क्या x माइनस 3। तो यही आपका तीनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल का होगा। तो फिर से मैं एक बार उसकी चर्चा करूं कि जब भी कोई आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसमें आप सबसे पहले आप उसके कांस्टेंट का फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद आप यह देखेंगे बारी बारी से उस नंबर को इसमें पुट करेंगे। जो नंबर पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 कर देगा उसको आप राइट लेफ्ट साइड में कर लेंगे, इक्वल 0 कर लेंगे, तो वही उसका फैक्टर होगा। जैसा कि आपने देखा कि x इक्वल टू 1 रखने पर यह 0 आ गया, तो x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आया है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो उस तरह से आपको फैक्टर करना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आप काफ़ी क्वेश्चन लेके कर लीजिएगा, तब जा करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस आपको एक लाइन वही समझनी ज़रूरत थी जो हमने शुरुआत में बताया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। क्लियर? अब आप फिर यहां 6 का फैक्टर कीजिए। तो आपने अभी किया था 6 का फैक्टर, एक आपको 1 मिला था और एक 2 मिला था और एक 3 मिला था। प्लस 1 माइनस 1 तो रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब आप देखिए 1 रख के हम डायरेक्ट रख देखते हैं, तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका 14 होगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तब तो ये माइनस वाला नंबर 0 नहीं आएगा। अब माइनस 1 रख के देखिए, ध्यान दीजिएगा 1 रखने पे 0 नहीं आए, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका माइनस 1 आएगा। अब यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 14 ही होगा, और माइनस 1 रखेंगे तो प्लस 19 होगा, और ये माइनस 6 होगा। अब आप देखिए प्लस को एक साथ ले लीजिए, ये 21 हो जाएगा ये दोनों मिल करके, और यहाँ पर देख लीजिए अब ये भी आ गया आपका माइनस 21, दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिला, तो हमें फैक्टर भी मिल गया। तो जो फैक्टर मिला अब उसको दिखा भी दिया जाए, ये तो चेक करना हुआ। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, तो p माइनस 1, 2 माइनस 1 का पावर 4 प्लस माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 14 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू माइनस 1 माइनस 6। तो ये आपका 2 होगा, ये आपका माइनस 1 आएगा, ये माइनस 14 आएगा, प्लस 19 आएगा, माइनस 6। तो ये आपका 21 और माइनस 21 इक्वल टू 0। देन ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू माइनस 1 आपने पुट किया है तो ये वैल्यू 0 हुआ है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पर इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आया है। देन x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। आपने फैक्टर ढूंढ लिया, अब क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया था, सबसे पहले उस फैक्टर को एक बार आप नोट करें। तो ये 2x का पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। सबसे पहले आप इस फर्स्ट वाले को तो नोट कर लें,
फर्स्ट नोट करने के बाद हमने बताया था कि फर्स्ट को ही डिवाइड करना है इस x से, तो आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 2x³ और 2x³ को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि x³ का टर्म है क्या, तो आपने देखा हाँ x³ का टर्म है लेकिन 1x³ है, यहाँ 2x³ लिखे हो तो वैल्यू में डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए आपको -x³ करना पड़ेगा। आपने -x³ कर लिया। और जो काम आपने अभी फर्स्ट में किया है वही काम आप सेकंड में करेंगे, सॉरी थर्ड में करेंगे। तो अब आप x³ को डिवाइड करेंगे x से, -x³ को, वैल्यू क्या आएगी -x² और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। अब x² का टर्म आप देख लीजिए आगे है क्या, तो हाँ -14x² है और आपने एक -x² लिख लिया तो अभी लिखना पड़ेगा -13x²। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, अब वही काम -13x² में करना है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा -13x और +1 से करेंगे तो -13x आएगा। और जब आपने 13x लिखा तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा -19x² है, सॉरी x है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -16x। तो इस तरह से -6x, सॉरी -6x और -6। अब आप पेयर बना करके कॉमन करेंगे, दो टर्म को एक साथ लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x³ कॉमन, तो x+1। हमने आपको बताया था कि जब आप अगर सही होगा, आपका कॉन्सेप्ट कहीं गलत नहीं होगा, प्रोसेस कहीं गलत नहीं है, तो आप जब कॉमन लेंगे तो वही कॉमन के बाद वही बचता जाएगा जिसको आपने फैक्टर फाइंड किया है। अब यहाँ से आप x² फाइंड करेंगे माइनस में तो ये x+1 आएगा, यहाँ से -13x तो x+1 आएगा, यहाँ से -6 तो x+1 आएगा। अब x+1 सब में कॉमन, तो 2x³ -x² -13x और -6। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यह आपका फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। चलिए अब इसके लिए हम फिर से पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, बस चेक कर ले रहे हैं कि इसका एक फैक्टर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक फैक्टर अगर हम इसमें पुट करें 1, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुट करेंगे 1 तो नहीं होगा, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 और ये -1, अब +13 -6, नहीं ये भी नहीं होगा। आप एक बार अब 2 पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करेंगे तो ये 8 × 2 16 बनेगा और ये -4 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो 26 आएगा माइनस में, और ये -6, नहीं यहाँ पे भी आपका 0 बनने वाला नहीं। अब इसमें आप -2 पुट करके देखें, तो जब आप -2 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये -16, -2 आपने पुट किया है तो -8 आएगा, तो -8 × 2 -16, -4 -2 ऐड करने जा रहे हैं तो +26 और -6। ध्यान दीजिएगा, अब देखें आप क्लियर हो गए होंगे कि ये आएगा आपका -26 और एक +26 बनेगा 0। तो यहाँ पर x = -2 पुट करने पर इसका एक फैक्टर मिल गया, तो x ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, आप यहां से मैं लिख दे रहा हूं, x = -2 पुट किए हो तो x+2 इज ए फैक्टर, तो x+2 एक फैक्टर मिल गया आपको। अब चलिए फर्स्ट वैसे ही नोट करेंगे, 2x³ आपने नोट कर लिया, फर्स्ट तो नोट करना है और फर्स्ट में ही इस x से डिवाइड करना है, तो 2x³ में जब x से आप डिवाइड करेंगे तो 2x² आएगा और +2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x² +
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x² हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर माइनस x² है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तब -5x², तब आपको मिलेगा -x²। अब वही काम आपको फिर से इसमें करना है। इसमें अगर -5x² को x से डिवाइड करेंगे तो -5x आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आएगा। और 10x आया और आपने तो 13 माइनस में लिखना था तो -3x आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब ये आपका हो जाएगा 13x²। इसके बाद आपका 6, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप कॉमन करते चलिए, वही कॉमन में मिलना बचेगा। 2x² कॉमन करोगे तो x + 2, -5x कॉमन करोगे तो x + 2, -3 कॉमन करोगे तो x + 2। अब x + 2 इसमें से सब में से कॉमन होगा, हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां से मिला आपको x + 1, ये x + 2 सब में से कॉमन। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2x² -5x और -3, ये आपका आया। फिर अगेन इसका फैक्टर करेंगे। हमने आपको बताया था कि 3 टर्म्स का अगर मिले पॉलिनोमियल तो उसको कैसे करते हैं। इधर का नंबर 2 है और उधर 3 है तो 2 और 3 का फैक्टर करना पर आपको 5 मिलना चाहिए, सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 2 का फैक्टर होगा 2 × 1, 3 का फैक्टर होगा 3 × 1 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। साइन का भी ध्यान देना है तो 2x² -3x -2x इधर लिखिए ताकि कॉमन ले सकें। अब -3x -3। अब यहाँ प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको -5x लाना था, +5x नहीं लाना था। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको यह तो देखना ही है कि 5 है, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइन भी देखना होगा कि +5 है कि -5 है। तो इसलिए आपको यहाँ पे x + 1, x + 2 और यहाँ से 2x कॉमन करोगे तो x + 1 x -1 और -3 कॉमन करोगे तो यहां पर एक कॉमन सेम आना चाहिए, कुछ गलत है। हाँ, इसको एक काम करें, अगर हम 6 कर लेते, सपोज करिए 6 - x करते तब भी आ जाता। अगर हमने ऐसा कर लिया -6x करके और +x कर लेंगे तब भी आ जाएगा। वैसे करने पर हमारा यहाँ पर कॉमन सेम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ से आपने 2x कॉमन किया तो ये मिलेगा x -3 और यहाँ पे आप 1 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x -3। अब सेम कॉमन है तो x + 1 x + 2 और यह आएगा x -3 कॉमन और ये होगा 2x + 1। इस तरह से आपका ये फैक्टर हो गया। आप देखिए 4 फैक्टर आए हैं, आपका ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल भी था। तो इस तरह से आपने एक लंबा क्वेश्चन सीखा कि कैसे इसको करते हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस यहीं पे सोचना होता है कि दिए गए पॉलिनोमियल में एक फैक्टर को फाइंड करो और जो हमने प्रोसेस बताया है कि फर्स्ट स्टेप नोट करके फर्स्ट में x से डिवाइड करके उसके आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाते हैं और डिफरेंस भी पॉलिनोमियल में ना हो, जो भी टर्म है वही रहना चाहिए, तो उसको आप करेंगे तो फिर वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक लाइन उसमें समझने की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन होते हैं बेटा, आप बढ़िया से खूब प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर करना है x - 12 - y पावर 12, x पावर 12 - y पावर 12 का फैक्टर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर 6 का पावर 2 - y का पावर 6 का पावर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी फार्मूला आपने पढ़ा है a³ + b³ a³ - b³ a² - b², तो इसको ऐसे तरीके से ब्रेक करना होगा जिसको हम अपने फार्मूले पे कर सकें
तो यहां से एक बार आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने पढ़ा है, क्लियर। अब इसको फिर से आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, यहां भी वैसे ही कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा है, ए ये रहा, बी ये रहा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। फिर नेक्स्ट ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी आपने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर अब नहीं कर सकते, लेकिन इसका फैक्टर हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यह एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से एक का फैक्टर हम कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको लीजिए, हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, होता कितना है 2ab, इसको कर सकते हैं, होता है 2ab, तो हमने कर लिया इसको, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वैल्यू में डिफरेंस आ गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और ये टर्म वैसे ही लिखो आप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू, इसको क्यों नहीं कर सकते अभी समझा देंगे आपको। यहां पे ये फिर से देख सकते हो, ये होल स्क्वायर बन गया किसका, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है आपका माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये टर्म वैसे ही लिखोगे x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऊपर वाले टर्म में था, ये ऐसे था यहां। फिर से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये टर्म वैसे ही लिखेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि इसको क्यों नहीं कर सकते, जब इसको आप ब्रेक करते तो ऐसे मिलता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, और सपोज करो कि आपने इसको बना दिया 2 कर दिया, ठीक, अब तो ये फार्मूला बनेगा, लेकिन इसमें करना पड़ेगा कितना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर बनाते हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यह प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको फैक्टर नहीं कर सकते आप, इसलिए इसको हमने आपको समझाया कि किस टर्म को हम लेके कर सकते हैं, किसको नहीं, इसलिए जो है आप ये रीजन भी समझ गए कि क्यों इसको नहीं किया जा सका। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन को लेके सोचना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, कैसे करें, क्या करें, उसमें क्या 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 हम पढ़े हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कितना भी क्वेश्चन आपके सामने आए कर सकते हैं, सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ही करना है, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
अभी जो हमने एक फैक्टर बताया उसी टाइप का, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाने के लिए आप इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जब ए स्क्वायर आपका ए ही एक्स स्क्वायर है तो जब 2ab करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा 2ab में, तो इसको आप 1 को स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर है। अगर ये प्लस 2x स्क्वायर होता तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि हम पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसमें है ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है लेकिन प्लस 2ab नहीं, सिर्फ ए है, आई इंटू बी है, ए इंटू बी दिख रहा है, क्योंकि ए हो गया एक्स स्क्वायर और बी है 1 तो 2 तो चाहिए। चलो हमने कर लिया 2, ऐसे कैसे कर लेंगे, वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को आपने 2x स्क्वायर लिख लिया, तो चलो भाई क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x स्क्वायर लिखने के बाद हमने माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया तो वैल्यू में डिफरेंस भी नहीं आएगा, और जब वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा तो हम आसानी से अब कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे इस टाइप के फैक्टर को ध्यान से समझना, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इस तरह से आपका ये फैक्टर सॉल्व हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से आप देखें ये x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, ये 9 का है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 5x स्क्वायर है, होना कितना चाहिए, ये अगर 2ab होता है तो चेक करो 2 और ये है एक्स स्क्वायर और b है 3, तो कितना आएगा 6x स्क्वायर हमको चाहिए, और हमारे पास कितना है 5x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक सम करना पड़ेगा, और अगर आप सम करते तो वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस भी कर लेंगे और एक्स स्क्वायर सम भी कर लेंगे, तो इसको हमने बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस करके। अगले स्टेप में दिखाते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन जाएगा ये तीनों मिल करके एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्लियर? तो अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब आप तो पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने 2-3 देखा कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स प्लस 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन को जो 3 टर्म्स के हों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो उसको इधर का कोफिशिएंट और उधर के कोफिशिएंट का हम फैक्टर करते हैं, लेकिन इधर तो कोफिशिएंट 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं, 6 को लो, तो 6 को फैक्टर करोगे तो 3 × 2 होगा, लेकिन यहाँ √3 आ रहा है तो √3 का फिर से फैक्टर हो जाएगा, √3 × √3 × 2। ध्यान दीजिएगा, क्या कोई हमने गलत लिखा है? क्लियर? सही है, कर सकते हैं। वहाँ 3 × 2 की जरूरत थी, कर लिया, फिर यहाँ √3 की भी जरूरत है तो 3 को हम फिर से फैक्टर कर लिए, √3 × √3 3 ही होगा। अब सुनो, हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको अलग, यहाँ देखो √3 और 2√3 को अगर हमने लिया तो दोनों को सम करेंगे तो 3√3 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस
2√3x प्लस √3x अब +6। सही है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2√3। अब यहाँ से √3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2√3। ध्यान दीजिएगा 6 का ही फैक्टर ये पूरा है, तो जब आप एक √3 फाइंड निकालोगे बाहर तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अब ये सेम दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस 2√3 कॉमन कर लिया आपने, बचा क्या x प्लस √3, तो हो गया। वैसे ही करना है, रूट से घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस वाई -5। फैक्टर आपके बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो 9th में ही आप ऐसा फैक्टर तैयार रखिए कि आगे चल करके कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो हर लेवल का क्वेश्चन आप कर सकें, और इसकी स्पीड भी सही रखिए जल्दी जल्दी करने की। ध्यान दीजिएगा वह यहाँ भी वही बात है, थ्री टर्म्स हैं। यहाँ भी आपको यही सोचना है कि यहाँ पे जैसे ऐसे रहता तो बड़ा आसानी से आप कर सकते थे, 2x² प्लस 9x -5। तो अभी भी तो ऐसा ही है, यहाँ पर जो x प्लस वाई है उसको अगर a लेट कर लेते हो तो फिर वही बन जाएगा। तो अगर सपोज करो कि हम नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस 5 का और 2 का फैक्टर करिए जिससे 9 -9 आए, तो 5 और 2 का फैक्टर तो 10, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10 होगा, और 10 से 9 लाने के लिए 10 को माइनस कर देंगे 1 में से, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर -10x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई -5। या आप चाहते तो इसको a भी लेट कर सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू a। अब a पुट करके सॉल्व करते, बाद में फिर आप ला करके x प्लस वाई a के जगह पे रख लेते, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहता। अब देखो आप कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो 2 और 10 में 2 कॉमन होगा, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई में x प्लस वाई कॉमन होगा, बचेगा क्या, तो x प्लस वाई और यहां बचेगा -5। सही है। और यहां दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, 1 है, तो ये x प्लस वाई अब -5। अब आपका x प्लस वाई अब -5 दोनों में से कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ऐसे लिख भी लो एक बार, 2x प्लस वाई अब +1। हम अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, 2x प्लस 2y अब +1। तो इस तरह से आपका ये भी फैक्टर हो गया। तो आपने हर टाइप का फैक्टर देखा, और पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपका ये है कि किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर से आपने ये देखा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल के नाम क्या हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने जाना, किसी पॉलिनोमियल का जीरो जाना, कोई भी पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, आप उससे डिवाइड करते हो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो फैक्टर कहते हैं। हम फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आप कोई जीरोस दिया है तो उसमें वैल्यू अननोन करके ये, तो इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट आपने पॉलिनोमियल का पढ़ा है, और आपका इस तरह से पॉलिनोमियल के सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं बट आप करेंगे, और हर टाइप का हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करने संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। प्रैक्टिस आप करिए, क्वेश्चन को रटिए नहीं, सीखिए, क्योंकि हमेशा आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा, और नया क्वेश्चन आएगा तो वो कोई
बुक में है नहीं या उसको रटे नहीं किए नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। आप सीखिए, रटिए नहीं, और इस तरह से आप क्वेश्चन को करिए। फिर हम आगे कोई नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम उसको सीखेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू। हम सब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पॉलिनोमियल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे, साथ में आपने क्वेश्चन भी किया पिछले लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट है पहले से, इफ़ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर कोई जीरोज है तो आपने जीरोज के बारे में जाना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई जीरोज है तो वह वैल्यू होती है कि उस पॉलिनोमियल में जिस रियल वेरिएबल के लिए है उसमें उसको अगर पुट करते हैं तो वो वैल्यू, पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। अगर a किसी पॉलिनोमियल px का 0 है तो pa इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा काम होगा। इफ x इक्वल टू 2 is a 0, then p2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें 2 रखिए, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 8 इंटू 2 16 माइनस ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 5 प्लस 2a अब प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू, ये -4 आएगा इधर आकर के +4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 16 माइनस 20 करोगे तो 4 आएगा। अब इफ x इक्वल टू 0 इज ए 0, देन अब p0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 भी इसका 0 था, तो 2 आपने 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा। -5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ b की वैल्यू 0 आई। अब b की वैल्यू 0 आ गया तो पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन 2a प्लस 0 कर लीजिए एक बार, फिर a हो जाएगा 4 है तो a इक्वल टू आएगा 2। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी आ गई, जो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। a की वैल्यू 2 आया और b की वैल्यू 0। सिंपल क्वेश्चन था, आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ polynomial x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको हमने फैक्टर थ्योरम बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जो पॉलिनोमियल फैक्टर हो वो इक्वल टू 0 हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो वो फैक्टर कहलाता है। अगर 0 नहीं आती है, 0 के अलावा कुछ और आता है, तो वो उसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर ही इसका 0 होगा तो फैक्टर होगा। तो सपोज करो, हमने आपको समझाया तो थोड़ा सा फिर से मैं आप चर्चा कर लूँ। सपोज करो कि आपका px कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम qx से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, जिसको आप rx लिखे थे, याद होगा। तो इससे जब इसको आप डिवाइड करते हो और ये 0 आता है तो हम कहेंगे कि qx इज ए फैक्टर ऑफ px। 0 नहीं आएगा तो qx नॉट फैक्टर ऑफ px। तो
और जो भी यहाँ पे आएगा वो उसका रिमाइंडर होता है। और ये कैसे, अब रिमाइंडर थ्योरम में भी आपने जाना कि कोई QX से अगर हम PX को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, तो QX इक्वल टू 0 पुट करते हैं PX में और जो वैल्यू आती है वही आपका रिमाइंडर होता है। अगर 0 आएगी तो फैक्टर कहलाएगा, 0 नहीं आएगी तो फैक्टर नहीं है और उसका रिमाइंडर कुछ और होगा 0 के अलावा। अब देखें आप, तो यहां से जब इसको इसने बोला है कि यह x माइनस ए इज ए फैक्टर, सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, हम इसको px कर दें, देन याद होगा आपको x माइनस ए इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए, तो देन PA इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो PA इक्वल टू 0, तो यहां वो ए पुट करिए, तो PA का क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0 और ए क्यूब कैंसिल, तो ए इक्वल टू -2, तो ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if x minus a and x plus 3 are zeros of polynomial x cube minus x square minus 13x plus b, then find value of a and b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखें आप, अभी आपने किया, उसमें एक फैक्टर दिया गया था, सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, इसको px कर लिया जाए, देन x माइनस ए फैक्टर है तो x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, आपको ये पता है, तो x इक्वल टू 1 पुट करना होगा और x इक्वल टू 1 पुट करने पर वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 1 रखिए, 1 क्यूब माइनस ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी माइनस ए और ये -12 आएगा तो ये +12 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सही है। इसी तरह सिमिलरली x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, तो उसमें से आपका ये दूसरा फैक्टर है, तो x प्लस 3, तो आप px, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करना होगा आपको, तो x इक्वल टू -3 रखना होगा, तो ये हो जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। p माइनस 3 0 आना चाहिए, कब, जब फैक्टर है तब। तो आप यहाँ पे करिए, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका होगा 9 और ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 39 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा b माइनस 9a और यह आपका आएगा
ध्यान दीजिएगा आपने क्या पुट करना था, x इक्वल टू -3, सॉरी ये क्यूब है, गलत हो गया, ये क्यूब है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा -27। तो ये b-9 है और यहाँ पे आपका आएगा कितना, माइनस में आएगा 12, तो ये +12 बन जाएगा इधर आकर के, +12 सॉरी +12 आएगा, इधर आकर -12 बन जाएगा। अब आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या है, दो आपके इक्वेशन ए और बी में दिए गए हैं जिसको आप फाइंड करेंगे। जैसे आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, या ए बी आपका यहाँ पे प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, हम एक को माइनस कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो जब आप माइनस करेंगे बी बी कैंसिल होगा, तो -a + 9a और ये प्लस हो जाएगा 24, तो ये आपका 8a आएगा इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू 3। जब a इक्वल टू 3 आ गया तो पुट इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे आप, तो यह b-3 इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू 15 हो जाएगा। इस तरह से आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।